हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 मई। 10 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हमारे द्वारा जो है एमसीक्यूज के साथ में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी करवाया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अर्गानी दिवस? बताओ कौन सा मनाया जाता है 10 मई को? 10 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा अर्गान पेड़ है, अर्गन पेड़ है, वो और उससे प्राप्त उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 2021 के अंदर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गार्निया अर्गेनिया दिवस की स्थापना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। मोरक्को में यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है जी, मोरक्को के अंदर यह एक महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि वहां पर अर्गन तेल, अर्गन जो है पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं और अर्गन तेल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मोरक्को के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस है जो वो दुनिया भर में कई तरह से मनाया जाता है। मोरक्को के अंदर इस दिन क्या है? त्योहार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें क्या पारंपरिक है, नृत्य है, संगीत और भोजन आदि शामिल होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आरबीआई द्वारा कौन से बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा पर। ठीक है जी। और उस बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है नए ग्राहक जोड़ने और ऐप है उसके ऊपर लगाया गया, जो आरबीआई द्वारा लगाया गया था प्रतिबंध, वो हटा दिया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में कौन से देश ने अपना वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है? किस देश के द्वारा वीजा पॉलिसी में बदलाव किया गया है जी? श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? श्रीलंका के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीजा पॉलिसी में बदलाव किया गया है। क्यों किया गया है? यहाँ पर विदेशी छात्र काफी है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विदेशी छात्र। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए कम से कम अब क्या है, 16,29,964 की सेविंग जो है दिखाने के नियम लागू कर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है जी। यह नियम कब से लागू हुए हैं? 10 मई 2024 से। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले 7 महीनों में दूसरी बार वीजा में है जो बदलाव किया गया है। ये इससे पहले कितनी सेविंग की गई थी? 13,44,405। ठीक है, 7 महीनों के अंदर यह दूसरी बार किया गया है। 13,44,405 से बढ़ाकर 16,29,964 दिखाए जाने का नियम लागू किया है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी अच्छे नंबर लाना अति जरूरी कर दिया गया है। ठीक है जी। इंग्लिश का जो टेस्ट होता है लैंग्वेज का, उसके अंदर भी जो है अच्छे नंबर लेना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सरकार छात्रों को ऐसे तरीके अपनाने से रोक रही है जिससे वो अपना जो है वीजा एक्सटेंड करवा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में भारत हाल ही में भारत के किस राज्य में पीरू लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है? पीरू लाओ पैसे पाओ जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है हाल ही में। बताओ जी किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा, हिमाचल द्वारा, राजस्थान द्वारा या गुजरात द्वारा? कौन से राज्य का द्वारा की गई है जी? उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू किया है। इस स्कीम की शुरुआत जंगल में भड़कने वाली आग को रोकने और काबू पाने के लिए किया गया है। ठीक है जी, जंगल के अंदर जो आग भड़कती है उसके ऊपर काबू पाने के लिए किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पिरूल है क्या। पिरूल चीड़ की पत्ती होती है। ठीक है, जिसका उपयोग उत्तराखंड के लोग घरेलू पशुओं के बिस्तर बनाने
फलों की पैकिंग करने और उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में जंगल में लगी आग, ठीक है, भीषण आग लगी थी हाल ही में, उसके अंदर क्या है 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके ऊपर है क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई। उत्तराखंड, ठीक है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है जी, ठीक है जी, पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है, जो है रुद्रप्रयाग जिले के अंदर 8 मई को की गई, ठीक है जी। इसकी स्कीम से क्या है हर युवा या ग्रामीण को 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा, ठीक है जी। इस अभियान की जो है देख रेख कौन करेगा? इस अभियान की निगरानी करेगा जी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है जी, द्वारा की जाएगी निगरानी, और इसका भंडारण और प्रसंस्करण को इसके द्वारा किया जाएगा, जो पूर्व संग्रह केंद्र है उसके द्वारा किया जाएगा। अब क्या है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? इसका उपयोग है बिजली जो है बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया जा रहा है? बताओ जी किस देश में मनाया जा रहा है? नेपाल, भूटान, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनाया जा रहा है जी हमारा नेपाल के अंदर, ठीक है जी। नेपाल में हर साल क्या है माता तीर्थोंसी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव देश में श्रद्धा, ठीक है जी, भक्ति और सम्मान के साथ माँ की पूजा करने के रूप में मनाया जाता है। इसके अंदर क्या है सुबह से काठमांडू के माता तीर्थ कुंड में मेला लगता है। जो काठमांडू नेपाल के काठमांडू के अंदर माता तीर्थ कुंड है उसके अंदर मेला लगता है जी। और हजारों श्रद्धालु है दिवंगत माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वो पर्व का जो लोग साल भर इंतजार करते रहते हैं, ठीक है जी। इस अवसर पर लोग करते क्या है सुबह स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं और विष्णु व शिव की पूजा करते हैं। इस अवसर पर लोग माताओं को सुंदर कपड़े पहनाकर मीठा और मसालेदार भोजन खिलाकर आशीर्वाद लेते हैं। यह दिवस है जो दिवंगत माताओं को श्रद्धांजलि देकर भी याद किया जाता है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है जी। अगला क्वेश्चन है जी, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुराना प्राकृतिक बस्ती कहाँ पर पता लगाया गया है? ठीक है जी। अर्जेंटीना के अंदर, सर्बिया, मिस्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्बिया की जो है तामस नदी है वो उसके ऊपर जो है क्या है पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुराना प्राकृतिक बेस्सा जो भाई बस्ती है उसका पता लगाया गया है, ठीक है जी। कहाँ पर है? सर्बिया के अंदर, सर्बिया की जो तामस नदी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार, मणिपुर, सिक्किम या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किस राज्य के द्वारा की गई है शुरुआत स्कूल ऑन व्हील्स की? ये की गई है जी हमारे मणिपुर, ठीक है जी। मणिपुर की राज्यपाल जो अनुसुईया उइके, उसने क्या है इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शिविरों के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, बच्चे रहते हैं, शिविर के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना रहता है, ठीक है जी। इस पहल का संचालन है कौन करेगा जी? विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने थॉमस उबेर कप 2024 जीता? भारत, इटली, चीन, फ्रांस। इस देश के द्वारा जीता गया जी थॉमस उबेर कप 2024, वो जीता गया है चीन के द्वारा। चीन की बैडमिंटन टीम पुरुष ने थॉमस कप, ठीक है जी, और महिला टीम ने बैडमिंटन टीम ने उबेर कप जीता है, ठीक है जी। 2024 के अंदर क्या है BWF थॉमस और बेर कप का फाइनल 5 मई 2024 को चीन शहर चंगेदू में खेला गया, ठीक है। चंगेदू के अंदर यह खेला गया था, ठीक है। उसके अंदर चीन के ही जो है पुरुष और महिला टीम ने क्या है थॉमस और बेर कप जीता, ठीक है। यह कब आयोजित किया जाता है? हर साल, हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। 2 साल बाद यह जो है कप आयोजित किया जाता है, ठीक है जी। इसका आयोजन कौन करता है? विश्व बैडमिंटन शासी निकाय है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके द्वारा किया जाता है।
थॉमस वेब कप तो 24 संस्करण में 27 अप्रैल से कब तक चला जी ये? 27 अप्रैल से लेकर ये है 5 मई तक। ठीक है जी। पहले पता लगी कि हमें चीनी शहर चंगेदू के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में वैश्विक प्रेषण मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत, चीन, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। वैश्विक प्रेक्षण के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है जी। जिसके अनुसार क्या है, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भारत में लगभग 111 अरब डॉलर, कितने जी, 111 अरब डॉलर जो है भेजे हैं। ठीक है जी। अब क्या है, इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट अनुसार क्या है, भारत 5 देश हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट, 5 देश हैं, भारत, दूसरा कौन सा, मैक्सिको, तीसरा है जी चीन, चौथा है फिलीपाइंस, पांचवा है जी फ्रांस। इन पांचों के द्वारा अपने देश में सबसे ज्यादा है डॉलर भेजे गए हैं। ठीक है जी, ज्यादा धन भेजा गया है। हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। किसके द्वारा, देश के द्वारा दी गई है जी अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की? श्रीलंका। श्रीलंका सरकार द्वारा गौतम अडानी की अडानी ग्रीन को विंड पावर, ठीक है जी, विंड पावर स्टेशन डेवलप करने की मंजूरी दी है। इस अनुसार क्या है, श्रीलंका और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच कितने साल का एग्रीमेंट हुआ है? 20 साल का। ठीक है जी, 20 साल का इन दोनों के बीच, श्रीलंका सरकार और गौतम अडानी की अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच 20 साल का समझौता एग्रीमेंट हुआ है। जिस अनुसार क्या, अडानी ग्रीन एनर्जी है जो श्रीलंका के मन्नार, ठीक है जी, मन्नार, ठीक है जी, श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन में, पुनरीन, ठीक है जी, पुनरीन के अंदर क्या है, पुनरीन के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन यानी पवन ऊर्जा स्थापित स्टेशन बनाएंगे। ठीक है जी। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हेमा चौधरी को, पवन सिंह को, सिंधी को या फिरोज शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको दिया गया है जी? सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, पवन सिंह जी को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारा, हाल ही में जॉन स्विनी को किस देश में प्रथम मंत्री चुना गया है? नॉर्वे, स्कॉटलैंड, कतर और उपरोक्त में से कोई नहीं, स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है जी। स्कॉटिश है जो नेशनल पार्टी एसएनपी, ठीक है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक अनुभवी जॉन स्विमी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है इनको। ठीक है जी। स्कॉटिश राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत मजबूत करते हुए जॉन स्विमी ने क्या है, मजबूत एक नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रतियोगिता में एकमात्र दावेदार के रूप में ये उभरे हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप को किस देश में लॉन्च किया है? थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया या नेपाल। किस देश के अंदर गूगल ने वॉलेट ऐप को लॉन्च किया है? भारत के अंदर। ठीक है जी, भारत के अंदर गूगल ने क्या है, वॉलेट ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस देश को किया गया है जी? न्यूयॉर्क। ठीक है जी। वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट, जो वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। आगे हम जनरल नॉलेज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं जो हाल ही में घटित हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। ठीक है जी। भारत की पहली महिला रोबोट है जो व्योममित्र है, पहली महिला रोबोट, वो अंतरिक्ष के अंदर उड़ान भरेगी। डेनमार्क में ने भारत में हरित इंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेपाल अगले वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। कौन करेगा जी भारत को 10,000 मेगावाट बिजली? नेपाल। आगे है, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अब आगे देख लेते हैं, एआई एंकर सना ने
इंडिया टुडे की है जो एआई एंकर सना, उसने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। ठीक है जी। जो रिजवाना चौधरी है बांग्लादेश की गायिका, उसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। जो है हेमा मालिनी जी, उनको पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। अब क्या आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आगे एनटीपीसी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, रश्मि झा को। ठीक है जी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा हिमालयन बास्केट लॉन्च की गई है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को राज्य के अंदर कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के जो जू फाई फाई होंगे, उनको भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। जोस राउल मुलीनो को पनामा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।